Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a long solenoid has n turns per meter and current I ampere is flowing through it. The magnetic field within the solenoid is option A given है mu naught Ni by 2, option B given है mu naught Ni, option C 0, option D 2 mu naught I, 2 mu naught Ni. ठीक है. So सबसे पहले तो we need to understand what exactly is solenoid. Solenoid basically क्या होता है? Solenoid is insulating material या फिर insulating सिलेंडर वी कैन से, उसके अराउंड एक वी कैन से वायर इज वुंड अराउंड इट. ठीक है ना. सो उसके अराउंड पे वायर हम लपेट देते हैं. ठीक है. एंड जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है. सो कुछ इस तरीके से वायर वुंड होता है इसके अराउंड पे. अब ये जो है इसे ही हम सोलेनॉइड कहते हैं और इस वायर में से हम क्या पास कर देते हैं, करंट पास कर देते हैं. ऑलराइट. सो ये करंट घूमता हुआ बाहर निकल जाता है. सो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वी टर्म इट एज टू बी सोलेनॉइड. सोलेनॉइड बेसिकली एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब करंट इसमें ऑन हो जाए. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड के सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का पर्पस क्या है. सोलेनॉइड एक हमें कंस्ट्रेंड जगह पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना के देता है. ठीक है ना. सो कन्फाइंड एरिया में ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसीलिए हम सोलेनॉइड को यूज करते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाई. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है सोलेनॉइड का, एंड वी विल यूज एम्पियर सर्किटल लॉ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि सिमेट्रिक केस है, वी विल यूज एम्पियर सर्किटल लॉ. और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बेसिकली बी बार डॉट डी एल बार एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन आई एनक्लोज्ड. दैट इज करंट जो भी एनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू हमें लेनी होती है. सो ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह हमें गिवन है. सो वी विल एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक द सेक्शन. हम इसका एक सेक्शन कट करेंगे फ्रॉम दिस. ऐसा वी कैन से फ्रॉम ये लेवल से हम एक सेक्शन कट करेंगे. सो वी विल बी हैविंग अ व्यू ऑफ इट एंड इनसाइड व्यू हमें दिखेगा एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन देन. सो जब हम इसे कट कर लेते हैं, सो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये अपर सरफेस है हमारा एंड इट इज द लोअर सरफेस. अच्छा, यहाँ पे कुछ अजम्पशन भी है, वी नीड टू रिमेंबर दोज अजम्पशंस. सो कुछ बेसिकली दो मेन अजम्पशन है यहाँ पे. फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होती है उसे हम जीरो मानते हैं. ठीक है. सोलेनॉइड, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया कि सोलेनॉइड का जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ कन्फाइंड एरिया. सो बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती. सो दैट्स वन अजम्पशन. एंड सेकेंड अजम्पशन इज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड, इज यूनिफॉर्म इनसाइड एंड पैरेलल. ठीक है ना. सो ये कुछ अजम्पशंस है हमारे आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशंस में. सो यहाँ पे वी हैव कट द लेटरल सेक्शंस. अब यहाँ पे वी कैन सी के ये जो करंट है इट इज मूविंग इनवर्ड ओवर हियर. सो यहाँ पे हम क्रॉस दिखा देंगे. जैसे हमने डायग्राम बनाया इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है और यहाँ से जब हम देखेंगे सो ये बाहर की तरफ आता हुआ अपीयर होगा. सो वी विल पुट अ डॉट ओवर हियर. ठीक है ना. सो ये बेसिकली ये सब करंट्स है जो यहाँ से अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे बाहर आ रहे हैं बेसिकली. सो अब यहाँ से वी नीड टू वी कैन से, अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें सो वी विल कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आएगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट. ऑलराइट. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम बना दे, सो लेट्स यूज डिफरेंट कलर. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये यूनिफॉर्म होगी और बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगी. ठीक है ना. सो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था एक पॉइंट. एंड दिस आर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड्स. सो हम देख सकते हैं कि ये कुछ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे. अब यहीं से वी कैन बिगिन द आवर कंस्ट्रक्शन पार्ट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर एन एम्पियर लूप. एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लेंगे अब. लेट्स सपोज इन दिस डायरेक्शन वी हैव कंसिडर्ड एन एम्पीरियन लूप. इमेजिनरी लूप होता है ये. ठीक है. सो वी कैन से दिस लूप हैज टू बी ए बी सी डी. ठीक, कुछ इस तरीके से. अब ये लूप आ चुका है हमारे पास. अब लूप का जो ट्रेसिंग डायरेक्शन है वी कैन से दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लूप को हमने ट्रेस कर लिया है.
सो अब इस लूप के ऊपर जब हम एम्पियर्स लूप लगाएंगे, सर्किटल लॉ लगाएंगे, सो वी कैन राइट कहाँ से, सबसे पहला तो लूप है हमारा ए टू बी जा रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार लिखेंगे, प्लस फिर बी टू सी जा रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार, ऑलराइट, प्लस फिर सी टू डी जा रहा है, लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार, ऑलराइट, प्लस फिर डी टू ए जा रहा है अगेन, ठीक है ना, बी बार डॉट डी एल बार, एंड दैट सब कुछ मिला करके क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक, आई लिख दे रहे हैं हम फिलहाल के लिए। अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स, यहाँ पे वी कैन से नाउ बेटर राइट आई एनक्लोज ओनली, ये वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडी तो बाहर है सोलेनोइड के, सो हमने एज्यूम किया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज जीरो, सो हम क्या करेंगे, एडी वाले पार्ट को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ए बी सेक्शन को देखें, सो ए बी सेक्शन में डीएल लेंथ है, नीचे की तरफ आ रही है, डीएल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, सो बी डॉट डीएल मीन्स डॉट प्रोडक्ट लेना, यानी cos 90 विल बी जीरो, सो ये भी डिस्कार्ड किया जा सकता है। सिमिलर वे में सी डी भी डिस्कार्ड किया जा सकता है, अगेन यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, सो जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो जस्ट ये बचेगी, कहाँ से कहाँ तक, बी टू सी, लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो बी बार का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड जो हमारा लूप का डायरेक्शन इट इज टुवर्ड्स राइट, सो डायरेक्शन डजंट मैटर मच ओवर हियर, जस्ट हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। सो वी विल टू कंपेंसेट फॉर इट हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, जस्ट टू शो दैट के मैग्नेटिक फील्ड और हमारे जो लूप का डायरेक्शन, अगर हमने लूप क्लॉकवाइज ट्रेस किया होता, सो वी वुड हैव गॉट द प्लस रिजल्ट ओवर हियर, ठीक है। सो एनीवेज यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगा ही देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन सी बी और डीएल का जो लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल 180 है बेसिकली यहाँ पे, सो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन राइट देयरफॉर डीएल को हम यहाँ रखते हैं, बी को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ से वी कैन से दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज, राइट। अब यहाँ से अगर हम देखें, सो छोटी छोटी लेंथ है, हमने सेक्शन माना था डीएल लेंथ का, तो टोटल लेंथ अगर हम मान लें कि एडी की और बीसी की जो टोटल लेंथ है वो एल है, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज बी एल विद अ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे अब म्यू नॉट आई एनक्लोज, अब आई एनक्लोज निकालना है हमें। सो हमें क्या गिवन है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है ना, पर मीटर, यानी कि 1 मीटर लेंथ में एन टर्न्स है, राइट, 1 मीटर में एन टर्न्स है। सो हमें फाइंड क्या करना था विद इन दिस सोलेनोइड, सो एल मीटर में कितने टर्न्स होंगे, एन एल टर्न्स होंगे, ठीक है, और 1 टन में आई करंट है, ठीक। या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 टन, 1 टन में आई करंट फ्लो रहा है, यानी एक बेसिक सर्कुलर लूप में आई करंट फ्लो रहा है, सो एन एल टन में कितने करंट फ्लो रहेंगे, एन एल आई, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि इतने से जो सेक्शन हमने माना है ये इसमें एन एल आई टर्म है, ये जो बीसी का सेक्शन है इसमें कितने टर्न्स आ रहे हैं, एन एल आई, ठीक। सो फ्रॉम दिस वी कैन सब्सटीट्यूट देयरफॉर माइनस बी एल कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन एल आई, सो यहाँ से एल एल कैंसिल हो सकता है, देयरफॉर वी कैन हैव द वैल्यू जस्ट मैग्नीट्यूड लेना, सो इट विल बी म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।